ऋषि लिखते हैं, अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोध्यस्म जो हुरणामेनो भूयिष्ठाम ते न मुक्तम विधेम। अर्थात हे अग्नि, हमें परिपूर्ण खिलावट की ओर सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। सभी पाखंडपूर्ण पापमय आकर्षणों को हमसे दूर कर दे। हम तुझे अनेकों बार नमन करते हैं। एक विशुद्ध प्रार्थना। हम जब पढ़ते हैं इसको तो हमको ऐसा ही लगता है ये एक विशुद्ध प्रार्थना है जो इस पड़ाव पर उठ रही है। अब जब यात्रा इतनी हो चुकी है, अंत में है, पूर्णाहुति होने वाली है, सब बातें कही जा चुकी जो कही जानी थी, तब ये प्रार्थना, क्या इसका कोई औचित्य है? अगर इतना बोध पहले आ चुका है, जैसी बातें ईशावास्य में वो पहले कह चुके हैं, तो उसके बाद भी ये प्रार्थना कि मुझे परिपूर्ण खिलावट के लिए सन्मार्ग से ले चल, अग्नि से प्रार्थना है। और फिर ये प्रार्थना भी कि देव, समस्त ज्ञान और कर्मों को तू जानने वाला है और सभी पाखंडपूर्ण और पापमय आकर्षणों को हमसे दूर कर। पाखंडपूर्ण पापमय आकर्षण क्या अब भी बरकरार हो सकते हैं? ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। और भारत में ये साहस और ये स्पष्टता अद्भुत है, ऐसी कहीं देखी नहीं जाती। आमतौर से जहां कहीं भी कोई वर्णन होता है और कोई भी ज्ञान की बात आ जाती है, किसी ऋषि के माध्यम से, किसी संदेशवाहक के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, तो उसको अंतिम वाक्य मान लेने का एक लालच पकड़ता है कि ये अंतिम बात होगी। लेकिन यहां पर ऋषि अंतिम पड़ाव पर भी जब ये प्रार्थना लेकर आते हैं तो ये मानवीय मन की एक गहरी जटिलता और उसके गहरे मनोविज्ञान को बताने के लिए है कि अंतिम अंतिम शिखर पर, बिल्कुल जब हम शिखर पर आ ही चुके हैं, वहां से भी अगर हम चूकें तो हम गिर सकते हैं, गिरा जा सकता है। अब गिरने के कैसे तरीके होंगे, क्या परिणाम होंगे, वो तो अलग विषय है। तो ऋषि का आशय यही है कि विनम्रता खोई ना जाए। आमतौर से ज्ञान के साथ जो दुर्घटना घटती है, जो विनय है, विनयशीलता है, वो गायब होने लगती है। अगर बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो तो बड़ा दुर्लभ होगा कि वो विनम्र भी अतिशय हो। ज्ञान के साथ एक दंभ, एक अहंकार, जानने का एक जो दबाव है, वो पीछा करता है और उसी में सारी गलतियां होती हैं। हमने राम और रावण के विकल्पों की बात की थी कि रावण को भी हम विद्वान कहते हैं भारत में। बस वो चेतना जो राम हो सकती थी वो रावण क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि वो विनय छोड़ देती है, विनम्रता खो जाती है। ज्ञान हुआ, विनम्रता खो गई तो भटकाव है।
फिर कहीं भी अटका जा सकता है। और अग्नि से प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं कि परिपूर्ण खिलावट के लिए तू सन्मार्ग से ले चल। अग्नि भारतीय दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के रूप में रही है। यूं तो देखा जाए, जब मनुष्य ने आग की खोज की तो उसने उसके पूरे जीवन को आमूल चूल बदल कर रख दिया। पूरा जीवन उसका बदल गया आग के खोजे जाने के बाद से। मानवीय सभ्यता एक नए यात्रा पथ की ओर चली गई। लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं है कि आग ने मनुष्य के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। लंबे समय तक जब ऋषियों ने जो भी जागरूक खोजी थे, साधक थे, उन्होंने देखा, आग के साथ रहे, तो आग में अनेक गुणधर्म हैं। आग कई ऐसे अद्भुत गुणधर्मों को लेकर चलती है जो बड़े सहायक हैं। इसीलिए प्रार्थना आग से, और प्रार्थना देखा जाए एक निःशब्द घटना होती है। प्रार्थना तो निःशब्द ही, कहना नहीं है कि हमको ले चल, अपने भीतर उस अग्नि को संभाल कर चलना। आग जो कुछ भी अशुद्ध है उसको जलाकर खत्म कर देती है। आग में हम सोना डालें, उसकी अशुद्धियां जल जाती हैं, शुद्ध सोना बच रहता है। ये सब चीजें देखी गई थी। तो आग का शुद्ध करने वाला जो गुणधर्म था तो ये सभी को ज्ञात ही था। फिर आग गर्माहट देती है, उत्ताप देती है, जीवनदायी हो जाती है। बाकी तो जो सुविधाएं थी आग से वो तो थी ही कि भोजन पका सकता था व्यक्ति, रोशनी कर सकता था, अपना बचाव कर सकता था। सभ्यता के विकास क्रम के शुरुआत में जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, लेकिन आग अगर वो जला ले रहा है तो वो देख सकता है और उनसे सुरक्षा अपनी कर सकता है। तो आग एक रक्षक के रूप में उसके साथ विद्यमान थी। और फिर जब उसने आग को देखा तो उसे यह भी दिखा कि ये आग ही है जो ऊपर की ओर ही जाती है, नीचे नहीं जाती। आग हमेशा उसकी लपटें ऊपर आसमान की तरफ जा रही हैं, आसमान में जाते जाते आसमान में लीन हो जा रही। आग को देखें, उठती है ऊंचाई पर, लपटें उसके ऊंचे जाती हैं, लेकिन ऊंचे जाते जाते वो उस शून्यता में लीन हो जाती हैं। उस शून्यता से वो एकाकार हो जाती हैं। फिर आगे वो लपट नहीं दिखाई देगी, लीन हो गई उस शून्यता में। तो आग इस संदर्भ में भी साधकों के लिए बड़ा सुंदर प्रतीक बनकर सामने आई कि हम जब चेतना की ऊंचाई में उठते हैं, चेतना के आकाश में हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नीचे तो हम नहीं आते, लेकिन एक बिंदु पर वो आग नहीं रहती और हम उस आकाश में, चेतना के उस व्यापक असीम अनंत फैलाव में लीन हो जाती है। तो ये आग हमारी उस अंतरयात्रा के लिए भी बहुत अच्छा प्रतीक बन गई। प्राचीन अगर कई ग्रंथों में देखें तो मनुष्य के भीतर जो एक अवधारणा कुंडलिनी शक्ति की रही, अब कुंडलिनी को लेकर लोगों ने बहुत फैंटेसी बुन ली, जो वो फैंटेसी ही उनको विक्षिप्त बनाती। कई कुंडलिनी अगर शास्त्र देखेंगे, बहुत लिटरेचर है, साहित्य है, तो वो कहेंगे कुंडलिनी साधना में आप विक्षिप्त हो सकते हैं। अब ऋषि और साधक तो कई बार बड़े अच्छे मजाक करते हैं। वो उनका मजाक यही है कि अगर नहीं समझी बात तो उसके सारे जाल जंजाल में विक्षिप्त हो जाओगे। तो प्राचीन अगर ग्रंथ देखें, कुंडलिनी की अवधारणा जब उन्होंने रखी तो उन्होंने उसको अग्नि से प्रदर्शित किया। सर्प का प्रतीक तो बाद में आया, अग्नि।
भीतर जलती हुई एक आग जो निरंतर ऊपर उठ रही है। अब कोई भीतर आग ढूंढने निकल जाए कि कहां पर आग जल रही है, हम ढूंढें भीतर कौन सा कुंड है जिसमें आग जल रही है। उस कुंड में जलती हुई आग जो ऊपर उठती है उसको उन्होंने कहा कुंडलिनी। यानी कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी अदम्य शक्ति जो निरंतर ऊपर की ओर जाएगी और उसको निरंतर शुद्ध कर रही होगी, निरंतर उसको तपा रही होगी। आग तपाती है, जलाती है। आग का उठना तमाम कारकों पर निर्भर करता है। अब जब हम अंतर अग्नि में आएंगे तो वो ठीक वही आग नहीं होगी जो हम आग बाहर देख रहे हैं कि उस आग को हम पकड़ेंगे तो किसी को लगे अरे बस उठी उठी मेरी जो स्पाइन थी, रीढ़ थी, वहां से एक चिंगारी, एक लपट उठ के गई ऊपर। ऐसी लपट ढूंढेंगे तो लिपट जाएंगे बहुत सारे भ्रमों में। ये आग जलती है व्यक्ति के भीतर विवेक से। ये आग जलती है व्यक्ति के भीतर उसकी सजगता से। ये आग जलती है व्यक्ति के भीतर अलिप्त अवस्था में हो जाने से। हम विवेक, अलिप्तता, सजगता, इस सब को जब अपने भीतर साधते हैं, निरंतर अपनी प्यास, आशा, संकल्प, इन सबको अपने भीतर हम निरंतर देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो इन सबका जो संग्रह है, इन सबका जो एक इकट्ठा हुआ रूप है, वो हमें अंतर अग्नि का एहसास कराता है। तो अगर बहुत सरल शब्दों में समझे, बहुत सरल शब्दों में, तो आंतरिक अग्नि का अभिप्राय है विवेक और सजगता के तत्वों का प्रज्वलित रहना। विवेक और सजगता कभी भी खो सकती है, और अगर विवेक और सजगता खो गई तो साधना फिर रही कहां। विवेक क्या है? विवेक है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जीवन में सत्य असत्य, शाश्वत क्षणभंगुर, सही गलत, उचित अनुचित, इन सब के बीच में भेद करने की जो हमारी क्षमता है, प्रखरता है, वो है विवेक। तो विवेक का तो बना रहना अनिवार्य है। साधक विवेकहीन नहीं हो सकता। अगर साधक विवेकहीन है तो पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ी उसने। तो ये तत्व विवेक और सजगता, मूल रूप में इनको ही समझे। ये है अंतर अग्नि। तो अगर जिसको वो कहते रहे प्राचीन शास्त्रों में, कुंडलिनी को हमें जागृत करना है, तो किसे जागृत करना है? अपने भीतर के विवेक को और अपने भीतर की सजगता को। बाकी ऐसा कोई नहीं कहीं लाइटर जल लगाया, माचिस जल लगाई और कोई आग जल उठी। बात के जो प्रतीक आए वो और अच्छे रोचक थे, सांप, कि उस सांप की तरह से ऊपर उठ जाएगी। तो लोग ढूंढ ही रहे हैं कि वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ जाग रहा है। सर्प का प्रतीक आया, उसके अपने अलग मतलब हैं, आज उसमें नहीं जाते हैं। वो मैं समझता हूं कि अग्नि के प्रतीक से थोड़े हल्के हैं। अग्नि का प्रतीक बड़ा शुद्ध, बड़ा ही प्राचीन और व्यक्ति की पूरी जो समझ है उसमें आने वाला है। इसी के स्मरण के लिए कि ये बात याद रहे, भारत में अक्सर हमने देखा होगा कई पंथ ऐसे साधुओं के रहे जो धूनी जलाकर बैठते हैं। धूनी यानी कि वो आग जला लेंगे। अब आग के जो अपने व्यवहारिक भौतिक लाभ है वो तो मिलते ही, ठंडक में, पहाड़ों में या जंगलों में आग जलाकर बैठे हैं तो ठंड से तो बचाव कर ही रही है। आग जलती है तो जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, उनसे भी बचाव करे। वो सब तो व्यवहारिक उपयोग थे ही, लेकिन सामने जलती हुई आग, और अगर साधक अपने भीतर सजगता को
और विवेक को जागृत करके चल रहा है, तो वो आग उसको स्मरण दिलाती है ऊर्ध्वगमन का, नीचे नहीं जाना है। अब जब यात्रा शुरू ही करी है तो ऊपर ही जाना, क्योंकि नीचे जाना आसान है। नीचे जाने के तमाम अवसर आएंगे, नीचे जाने के लिए तमाम विकल्प मिलेंगे, वो खींचेंगे हमको। तो हर परंपरा में साधक को भटकाने वाले तमाम आयोजनों का हम वर्णन सुनते हैं, चाहे बुद्ध की साधना का हम वर्णन सुने या हम किसी भी साधना का वर्णन सुने, किसी भी साधक की, तो उसमें अक्सर सांसारिक आकर्षण, काम वासना के आकर्षण, प्रसिद्धि के आकर्षण, किसी भी तरह के आकर्षण हैं वो खींचते हैं, वो व्यक्ति को नीचे की तरफ खींचते हैं। तो इसलिए इस मुकाम पर ये अंतर्भाव है प्रार्थना में। किसी से ऐसी मदद नहीं मांगी जा रही कि कोई आके हमको सन्मार्ग पे ले जाएगा। कौन आएगा? अगर सब सन्मार्ग पे ले जाने के लिए कोई आता होता तो फिर सबको सन्मार्ग पे ही ले जाता। तो ऋषि कह रहे पूर्ण खिलावट के लिए हे अग्नि, तो सन्मार्ग से, यानी कि अब हम चूकना नहीं चाहते। वो जो रोशनी हमारे सामने आ गई है, जो उत्ताप हमारे सामने आ गया है, उसको हम चूकेंगे नहीं। ये अपने आप को स्मरण दिलाने की प्रक्रिया। प्रार्थना का अर्थ है स्वयं को स्मरण दिलाना, अपने विवेक और सजगता को निरंतर जागृत रखना, अन्यथा भटकाव की संभावनाएं खुली रहती हैं। आगे ऋषि कहते हैं कि हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। देव व्यक्ति के भीतर का ही वो हिस्सा जिसको हम आज मनोविज्ञान की भाषा में उच्चतर मनस कहते हैं, हायर माइंड, वो सब जानता है। वो ज्ञान कर्म का सारा विस्तार सब कुछ जानता है। तो उससे वो कहता है ऋषि की पाखंडपूर्ण और पापमय आकर्षणों को हमसे दूर कर दे। पाखंडपूर्ण और पापमय आकर्षण क्या होंगे? बहुत समझने की बात है। कभी कभी इस बात पर ध्यान दें कि क्यों अनेक धर्म चलते तो सही रास्ते पर हैं, विकसित होते होते पाखंड के शिकार बन जाते हैं। धर्मों के कर्मकांड, उनका जाल फैलाव कितने पाखंडों में लिप्त हो जाता है। पाप में शब्द जो है समझने वाला है। पाप और पुण्य यहां पर ऋषि बड़े ही सटीक अर्थ में कह रहे हैं कि पाप वो जो हमारी चेतना को फिर से सिकोड़ दे, हमें संकुचित बना दे, हमें श्रिंक कर दे, और पुण्य क्या है? जो हमें एक्सपैंड कर दे, विस्तृत कर दे। तो ऋषि की दृष्टि में पाप और पुण्य बड़ा स्पष्ट है। पूर्णमिदं का जो उद्घोष है उसमें जीते रहना, उसको विस्मृत ना करना, वही पुण्य है। और उसको भूल जाना, उसका विस्मरण कर देना, फिर अपने इस संकुचित सीमित जीवन में ग्रस्त हो जाना, वही पाप है। उस विराटता का स्मरण निरंतर बनाए रखा जाए, यही तपस्या है, यही चुनौती है। जब वो हमारा हिस्सा बन जाएगा तो हमें स्मरण रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहां के लिए तो सूत्र कोई बात ही नहीं करना। कोई भी अगर सूत्र बात करेंगे तो वो अंतिम खिलावट के लिए तो बात कर नहीं रहे। वो बात होगी तो पथ के लिए होगी, रास्ते के लिए होगी, मार्ग के लिए होगी। तो मार्ग में जो जो उचित है, जो जो समझने जैसा है, वो सब समझा जाएगा। उसमें सावधानियां भी होंगी। जब हम पहुंच ही गए उस परिपूर्णता पर, परिपूर्ण खिलावट पर, तो फिर हम चूकेंगे भी नहीं और फिर हमको मार्ग की कोई चिंता भी नहीं। मार्ग के बारे में बात तब उठनी भी नहीं है। वहां पर फिर तो शून्यता है, मौन है। तो ऋषि जब बात कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि
ये मार्ग है, ये पथ है। और इन्होंने पूर्णमिदम से शुरुआत करी कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, पूर्ण से पूर्ण निकल कर भी पूर्ण ही शेष रहता है, और पूर्ण में पूर्ण के लीन होने पर भी पूर्ण ही रहता है। ये कह रहे, ये शुरुआत थी, आखिर में भी इस बात को ला रहे हैं। ये बड़ी रोचक बात है। जब अगली बार हम बात करेंगे तो फिर इसी की पूर्णमिदम की। अब वो फुल सर्कल बनाना चाह रहे हैं, ऋषि एक पूरा वर्तुल खींचना चाह रहे हैं कि यहां से स्मरण करके चलिए। ये बात हमने बता दी कि ऐसी ही है, फिर उसको एक्सप्लोर किया, कैसे कैसे ऐसा अगर है, ये पूर्णता है तो कैसे है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कहती है हाँ ये है, ये तो यही है। अब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक टोटल अंडरस्टैंडिंग ना बन जाए, जिसकी बात ऋषि कह रहे हैं कि उस परिपूर्ण खिलावट के लिए हमें सन्मार्ग से ले चल हे अग्नि, तो जब तक वो परिपूर्ण समझ में नहीं बदली तब तक वो कभी भी बिखर सकती है, कभी भी बिखर सकती है। हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, एक जो भी रॉकेट व्हीकल पर डाला, सारी विज्ञान साइंस सब लगा दी हमने, उसको भेजा। जब तक वो ऑर्बिट में स्टेब्लिश ना हो जाए, उस कक्षा में, अंतरिक्ष की कक्षा में जब तक वो पूरी तरह स्टेब्लिश ना हो जाए, सारा विज्ञान सारी गणित ठीक होने के बावजूद भी वो रॉकेट कभी भी गिर सकता है, सारा प्रयास बेकार जा सकता है। मेहनत पूरी है, जानकारी पूरी थी, इंटेलेक्चुअली कोई कमी नहीं थी कि हाँ इतनी इतनी गणित पे, इतनी वेलोसिटी पे, इतने सारे उपाय से हम ये गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर आगे चले जाएंगे और हम अपनी निश्चित कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। सब बिल्कुल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। यही इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, बौद्धिक समझ की परिपक्वता ना हो, तो कभी भी हम अंतरिक्ष की तरफ सोच भी नहीं पाते। आज हम अंतरिक्ष के साथ इतना खेलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के साथ हम खेल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बौद्धिक रूप से सारी बात समझते हैं, और समझते हैं तो विज्ञान में हम ये भी समझते हैं कि आखिरी दम तक चैन से नहीं बैठना है। ये नहीं कि हमने कहा सब कुछ तो ठीक था, उसके ऊपर जो व्हीकल था उसके ऊपर हमने अपना सैटेलाइट भी डाला, जो कुछ भी था, हमको बटन दबाई, सो गए, निकल गए घूमने। तो वैज्ञानिक भी इस बात को जानते हैं कि भाई चैन की सांस तभी लेना जब अंतिम बात हो जाए पूरी, नहीं तो तुम चाय पीने निकल गए और पता चला वो धड़ाम से समंदर में आके गिरा तुम्हारा सारा इंतजाम। तो यही है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारा व्हीकल, हमारा रॉकेट तैयार हो चुका है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही पावरफुल है। हमको सारी जो जीवन की नीचे खींचने वाली शक्ति थी, जो ग्रेविटेशनल पुल था, जो नीचे का पुल था, वो सब हम उसको त्यागने में सक्षम हो चुके हैं। टेक्निकली हम सब जान चुके हैं। हम उस लेविटेशन को कैसे क्रिएट करेंगे उस सबको हम जान चुके हैं। उस ऊर्ध्वगमन को कैसे पैदा करेंगे हम सब जान चुके हैं। लेकिन चैन की सांस तब तक नहीं लेनी है जब तक अंतिम बात ना हो जाए। अंत में फिर वो पूर्णमिदम ना पैदा। पहला पूर्णमिदम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगली बार जब हम बात करेंगे तो इस पर विस्तार से। अंतिम जब पूर्णमिदम ऋषि कहते हैं वो टोटल अंडरस्टैंडिंग है। एक ही बात, एक ही सेंटेंस, लेकिन बस गुणवत्ता का, दिशा का, दशा का पूरा फर्क, एक पूरा रूपांतरण घटा। तो अब सतर्कता बहुत आवश्यक है। जब हम धीमी गति से जा रहे होते हैं तो सतर्कता की कोई आवश्यकता नहीं होती,
चलेगा, कोई बात नहीं, हम गिरेंगे तो भी उठ जाएंगे। लेकिन जब हम तेज गति से जा रहे हो तो खतरे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए ऋषि कि ये प्रार्थना के साथ साथ एक गहरे मनोविज्ञान के रूप में और चेतावनी के रूप में भी साधक के लिए सामने आती है कि अब अंतिम पड़ाव पर हो तो पहला काम तो यही करना है कि अब अस्तित्व से, अपने जीवन से, अपनी गहनतम प्रज्ञा से एक समर्पित दशा में हो जाना है। अब युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। ज्ञान का दंभ युद्ध में जाता है। हाँ, ठीक कर लेंगे, हमको सब पता है, हमको सारी चीज पता है, हम ठीक कर लेंगे। ऋषि ज्ञान के उपयोग को कर चुका है, वो अब दंभ को त्याग चुका है, वो इस ऑब्सेशन में नहीं पड़ रहा है, तो वो प्रार्थना पूर्ण हो गया है। प्रार्थना पूर्णता में भी वो स्मरण दिला रहा है अपने आप को कि सन्मार्ग भी है और कुमार्ग भी हो सकता है। इसीलिए वो कह रहा है कि परिपूर्ण खिलावट की ओर मुझे सन्मार्ग से ले चल। अध्यात्म में भी देखो, साधना के पूरे पड़ाव पर कितना कितना अंतर है। मैं किसे सन्मार्ग कहता हूं? जो सहज है, जो पूरी तरह स्पष्ट है। सहज का अर्थ नहीं कि वो सरल है, लेकिन वो स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, उसमें कोई उलझाव नहीं है, बात पूरी समझ में आती, कोई घूमा फिरा हुआ उसमें मामला नहीं। तो उस सहज मार्ग पर हम चले जाएंगे, वो सन्मार्ग होगा। जो मार्ग भी उलझाने वाला हो, जटिल हो, क्योंकि जटिलता की आड़ में कई बार हम ठीक ठीक चीज नहीं देख पाते। अगर कहीं भी साधना के नाम पर बड़ी जटिलता पैदा कर दी जाए तो उसका मनोवैज्ञानिक आशय क्या होता है? वो आशय ये होता है कि व्यक्ति जो सही और सूक्ष्म बातें थी उनको देखने से चूक जाएगा। जैसे तुम किसी रास्ते पर जा रहे हो और वहां पर हम एक ठीक ठीक सब कुछ दिखाई देने वाली लाइट का इंतजाम करें। जैसे मैच होते हैं जो रात में क्रिकेट हो या कोई भी मैच हो रात में, तो हम फ्लड लाइट यूज करते हैं, बिल्कुल क्लीन क्लियर लाइट जिसमें हमको साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो प्रज्ञा है फ्लड लाइट जैसी, ये क्लीन क्लियर है, सहज है, ये सहज मार्ग। लेकिन कल्पना करो इसी रास्ते पर या उसी जगह पर जहां पर हम कुछ खेलने जा रहे हैं, चलने जा रहे हैं, उस तरह की सारी लाइट्स का हम उपयोग कर दें जो किसी स्टेज शो में, किसी ऑर्केस्ट्रा में, किसी ऐसे प्रोग्राम में या किसी मैजिक शो में उपयोग होती हैं, चमकती हुई, इधर से उधर भागती हुई, तमाम जटिल जो प्रकाश है उनका इंतजाम, वो भी सुंदर हैं, अच्छे हैं, बड़े इंट्रिकेट। और वो मैजिक शोज में या स्टेज शोज पे क्यों उपयोग किए जाते हैं? क्योंकि वो हमारी आंखों को ठीक ठीक देखने ना दें, तो हम अचंभित बने रहें। अभी हमने इधर फोकस किया था, फोकस उधर चला गया, इधर गया उधर गया, तो हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा एक लगने वाला, मन को लुभाने वाला और भुलाने वाला भी वो तरीका बन जाता है। लेकिन वो रोशनी हमारे चलने के लिए नहीं उचित है। अगर हम चल रहे हैं तो हमको एक कंटिन्यूअस लाइट चाहिए। वहां पर अगर नृत्य करती हुई रोशनी आ जाएगी तो मुश्किल पड़ेगी। तो जो जटिलताएं हैं, चाहे वो ज्ञान की हों, साधना की हों, वो उन्हीं रोशनियों की तरह होती हैं जो बस स्टेज शो पैदा कर रहे। तो हम उसमें ठीक ठीक देखने से चूक जाते हैं। लगता तो है कि बहुत कुछ हो रहा है, लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हम इधर नाचते हैं, उधर नाचते हैं, इधर उठते हैं, उधर चलते हैं, इस फोकस को फॉलो करते हैं, उस फोकस को फॉलो करते हैं, इस रोशनी को, उस रोशनी को, इस स्ट्रीम को, उस स्ट्रीम को, और पता नहीं हो सकता हम गोल गोल घूम रहे हैं। चकाचौंध
हमको गोल गोल घुमाने लगती है। अध्यात्म कभी संसार का विरोध नहीं करता, वो संसार के नाम पर जो चकाचौंध है उससे सावधान करता है। तो इसीलिए अपने भीतर के उस उच्चतर प्रज्ञा को, उच्चतर मनस को देव संबोधित कर रहे हैं। ऋषि वो कह रहे हैं कि जो पाखंडपूर्ण और पापमय आकर्षण है, इनको हमसे दूर कर दे। पाखंड क्या है? पाखंड वही है जो नहीं है और होने जैसा भासता है। या हमारे जीवन में पाखंड क्या है? जो हम नहीं है, हम वो होने का जब दिखावा करते हैं, हम पाखंडी उसी को तो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो नहीं है वो होने का दिखावा कर रहा है। और पाखंड पूर्णता की जो सबसे बड़ी शर्त है, और वो बाजार के हिसाब से भी चलती है, वो क्या है? वो यही है कि जब पाखंड पूर्णता होगी तो हमेशा प्रामाणिकता का दावा करेगी। हर पाखंडी व्यक्ति स्वयं को सबसे ज्यादा प्रामाणिक बताएगा कि मुझसे ज्यादा प्रामाणिक कोई नहीं। हर पाखंडपूर्ण व्यवस्था अपने ऊपर प्रामाणिकता का लेबल लगाएगी, और पाखंड का जो परिणाम होगा वो क्या होगा? वो खंड खंड में तोड़ेगा। मनुष्य की चेतना के पास दो विकल्प होते हैं, या अखंड की यात्रा या पाखंड की यात्रा। अखंड की यात्रा जब हमारे अंदर सब जुड़ने लगता है, जिसको श्री अरविंदो कहते हैं इंटीग्रल योग। योग का अखंडित रूप इंटीग्रल, इंटीग्रेट होना, जुड़ना। और पाखंड में हम कैसे जाएंगे? जब हमारे भीतर खंड खंड होने लगेंगे, हम स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाएंगे। पाखंडी व्यक्ति दयनीय व्यक्ति होता है, बीमार है, स्किज़ोफ्रेनिक है, उसके भीतर स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई, खंडों में टूट गया है। वो एक खंड उसका कुछ है, एक खंड कुछ है, एक खंड उसका कोई और जीवन जीता है, एक खंड उसका कोई और जीवन जीता है। तो उसी को हम गहरे अर्थों में कहते हैं पाखंड पूर्ण जीवन। और अखंड जीवन किसको हम कहते हैं? अखंड जीवन जब भीतर बाहर और सारी जो व्यवस्था है उसमें एक लय है, एक समस्वरता है, एक हार्मनी है, कोई बिखराव नहीं, कोई अटकाव नहीं, तो वो अखंडित जीवन, अखंड जीवन हुआ। पाप में आकर्षण, पाप पुण्य की परिभाषा हमने स्पष्ट ही कर दी कि जो कुछ हमको श्रिंक करे, जो कुछ हमारे विस्तार को सीमित कर दे, वो पाप हुआ। जो कुछ हमें विस्तृत कर दे, एक्सपैंड कर दे, हमारे अनंत असीम होने को याद दिला दे, वो सब पुण्य है। जितनी चीजें जिनके लिए सावधान रहने की बात हम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति की काम वासना हो, उसका क्रोध हो, उसका लोभ, ये नैसर्गिक रूप से तो जितने मिले हैं उतने मिले हैं, उसमें मत जाइए। उस लड़ाई में पड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। नैसर्गिक रूप से उनका एक तल मिला हुआ है, और उसको भी आप उसी अंडरस्टैंडिंग से समझ पाएंगे जिसको मैं कहता हूं फंक्शनल और फिक्शनल। फंक्शनल और फिक्शनल, हर चीज एक फंक्शनल यूटिलिटी में, फिक्शनल हम उसको अपने अंदर से बड़ा करते हैं, बनाते हैं, तो वो हमको सिकोड़ती है। वो हमको, जितनी हमारी फिक्शनल यात्रा होगी वो हमको सिकोड़ेगी। हम अपने ढंग से बड़ा होना चाहते हैं, वो अपने ढंग से बड़ा होना चाहते हैं। एक्सपेंशन का उनका अपना आइडिया है, हमारा अपना आइडिया है, दोनों आइडिया टकराएंगे और हम एक्सपेंड होते होते श्रिंक हो जाएंगे। वो टकराव आ जाएगा, वो परेशानी पैदा हो जाएगी। तो ये सब चीजें चल रही होंगी। अगर साधक उस आग की तरह अपने भीतर जलता रहा, विवेक और सजगता को कभी उसने विस्मृत नहीं किया, तो फिर वो अंतिम खिलावट की तरफ, टोटल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बस जाने ही वाला है। फसल पकने ही वाली है, फूल खिलने ही वाला है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि हम तुझे बारंबार नमन करते हैं, अनेकों बार नमन करते हैं। जीवन को, जीवन के रहस्य को, इस विराटता को हम पूरी तरह समर्पित होकर देखते हैं।
नमन का अर्थ है हम अब बीच से हट रहे हैं। अब हमारी जो आइडेंटिटी थी, नमन का मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार कर लें, मत्था टिका टिका कर नमस्कार कर लें, दंडवत लेट कर नमस्कार कर लें। ये नमन नहीं होता, ये नमस्कार नहीं है। ये ऋषि इसकी बात नहीं कह रहे। ऋषि कह रहे हैं अब इतनी सारी बात समझ में आ गई है, तो ये बात भी समझ में आ ही गई है कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो थी वो बड़ काम चलाऊ थी, काम चलाऊ है। हम अब अपनी उस काम चलाऊ फिक्शनल आइडेंटिटी से अपने को विड्रा करते हैं। जो हमारी एक्चुअल फंक्शनल आइडेंटिटी है बस उतना ही पर्याप्त है। फिक्शनल आइडेंटिटी थी तो हमारे भीतर सब कर्तापन था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर लूँगा। अंत में भी अगर मुझको ये भाव पकड़े कि मैं अपने को बचा लूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं बचा लूँगा, तो वो कर्तापन अब हम पूरी तरह से हटाते हैं। हम अस्तित्व के उस अकर्ता स्वभाव के प्रति पूरी तरह अपने को समर्पित करते हैं, खोलते हैं, पूरी तरह ग्रहणशील होते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। नमन जब हम अपने और अस्तित्व के बीच से दीवार गिरा देते हैं, जब तक हम एक डूअर की तरह, कर्ता की तरह खड़े हैं, तो नमन नहीं, वो संभव नहीं। अब ऋषि उस नमन की बात करें कि सब बात कह दी, ये बातें जान ली, अपने को हमने याद दिला दिया, अपने भीतर की अग्नि का स्मरण कर लिया, सब हो गया। अब इसके बाद हम पीछे खड़े हो जाते हैं। अब बस हम पूरी तरह अलर्ट, अटेंटिव होकर बस देखना चाहते हैं खिलते हुए इस अस्तित्व को। हम बस देखना चाहते हैं। राम झरोखे बैठ के अब सबका मुजरा ले। अब वो जो राम है भीतर का, वो अब झरोखे में बैठने के लिए तैयार, वही नमन है। अब वो करने के इंटरफेरेंस से, उसके जो हस्तक्षेप की उसके अंदर की मनोवृत्ति थी, उससे वो पूरी तरह अपने को विड्रा कर रहा है। और ये जितनी बातें ऋषि ने प्रार्थना में बोली हैं, ये अपने को बहुत बहुत अलर्ट बनाने की, अतिशय रूप से अपने को जीवंत और सतर्क, ये अंतिम उसके माध्यम से मानसिक रूप से भी किया गया एक अंतिम तिनका है। क्योंकि यहां पर अभी तो लग रहा है कि हम इसको पैदा कर रहे हैं, अलर्टनेस को पैदा कर, नहीं तो हम खो जाते। पाखंड, पाप में आकर्षण, उनमें क्या रखा था, उनमें खो जाते। लेकिन अभी ऋषि ने उस अंतिम सचेतनता को अपने भीतर जागृत करने का आवाहन किया, और अब वो पीछे बैठना चाहता है। अब वो झरोखे में बैठ जाना चाहता है। अब जो हो सो हो, अब वो अस्तित्व ही करेगा। काम पूरा हो चुका है, परिपूर्ण खिलावट का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। अब खिलावट बस होगी, और उस खिलावट के बस हम दृष्टा होंगे। हम ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि हम खिले, हम परिपूर्ण हुए, हमें परिपूर्ण समझ आई। बस खिलावट हुई, परिपूर्ण समझ हुई, हमने उसका दर्शन किया। तो ये नमन और ये अंतिम ईशावास्य का मंत्र, प्रार्थना किसी और से नहीं, प्रार्थना स्वयं के भीतर पूरी तरह जाग जाने की। और यहाँ पर जो ज्ञान और भक्ति, वो सब आपस में लय हो जाता है, दोनों में कोई विरोध नहीं रहता। तो ये बात पूरी हुई ऋषियों की। अब एक जो वर्तुल पूरा होगा, उसकी बात अगले सेशन।
है।